हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के सामने क्लास 10वीं मैथ ट्रायंगल के लेक्चर तीसरा में बात करता हूं। मैंने पहले और दूसरे में आपको त्रिभुज के प्रकार और मैंने समरूपता और सर्वांग समता के बारे में आपको मैंने सभी बताया। लेकिन आज मैं क्लास 10वीं मैथ जो है आपकी, इसमें प्रमेय 6.1 जिसका नाम है बेटा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसी को बेटा क्या कहते हैं? थेल्स का प्रमेय। थेल्स एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर बेटा इसका नाम, प्रमेय का नाम क्या पड़ गया? थेल्स का प्रमेय पड़ गया। ओके, देखते हैं सबसे पहले प्रमेय क्या कहती है। कहती है बेटा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक, ये प्रमेय कहती है। तो हम लोग देखो बेटा इसका हम कैसे सिद्ध करते हैं। चलिए देखो, तो सबसे पहली बात तो आपको दिया क्या बेटा, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? देखो त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या दे दिया मैंने? ए बी और क्या दे दिया? सी। ओके, अब देखिए प्रमेय क्या करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखो बेटा आप एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के एक भुजा, भुजा क्या है? बीसी के समांतर, क्या कहते हैं इसको? समांतर अन्य दो भुजाओं को, हमने यहाँ पर बेटा एक बिंदु इसका नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, एक बिंदु यहाँ पर इसका नाम दे दिया बेटा डी, इसका नाम दे दिया बेटा ई। ओके, तो कह रहे हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, फिर उसके बाद क्या करें बेटा, दो भुजाओं को देखो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कहता है बेटा? प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची। देखो एक रेखा हमने क्या किया? खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। हमने सबसे पहले बात त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज बेटा बीसी के समांतर एक रेखा मैंने क्या खींचा बेटा? डीई, जो ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे क्या करती है बेटा? प्रतिच्छेद करती है। और ये अन्य दो भुजाएं बेटा एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित हो जाती है। मुझे यही क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात तो बेटा दिया क्या है, तो हमने यहाँ पर पहले लिख दिया बेटा, क्या आपको दिया है? क्या है बेटा? दिया है। क्या दिया है आपको? त्रिभुज क्या दिया बेटा? ए बी सी। ओके, क्या दिया त्रिभुज? ए बी सी। ठीक, और कह रहा है कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो जिससे बेटा वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यही अन्य दो भुजाएं जो है बेटा ये एक ही अनुपात में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। इसी को मुझे क्या करना है? सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया क्या है? त्रिभुज ए बी सी, और भुजाएं क्या दिया बेटा? डीई समांतर, क्या दिया आपको? डीई समांतर क्या बेटा? बीसी। मतलब ये रेखा इस रेखा की क्या है? पैरेलल है, मतलब समांतर है। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया बेटा? डीई, डीई समांतर बीसी, गिवन दैट में। अब हम बात करते हैं, हमको क्या करना बेटा? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो ये भुजाएं हैं बेटा ये एक ही अनुपात में क्या करती हैं? विभाजित हो जाती हैं। चलिए जैसे यहाँ पर आपको देखो बेटा एडी बटे क्या हो जाएगा? डीबी। देखो एडी बटे क्या? डीबी। और क्या बेटा? ए बटे ईसी, ए बटे क्या? ईसी। ठीक, तो दिया है, सिद्ध करना है। अब मैं क्या करता हूं बेटा? इसमें रचना करता हूं। क्या करता हूं बेटा? रचना। रचना में क्या करता हूं? बिंदु बी को
ई से मिलाया, हमने क्या कर दिया बेटा, बिंदु बी को किससे मिलाया, ई से मिला दिया। और बेटा बिंदु क्या कर लिया आपने, देखना है कि बिंदु डी को किससे मिलाया हमने, सी से मिलाया। ठीक ठीक, और मैंने क्या कर दिया बेटा, एक लंब डाला, इसका नाम बेटा ए बी सी डी ई, इसका नाम क्या दे दूं, एफ दे दूं। और यहां से बेटा एक लंब डाला किस पर, ए बी पर, अब इसका नाम क्या दे दूं मैं, जी दे देता हूं। ओके, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक, देखिए थोड़ा सा क्लियर, ये यहाँ पर क्या है, लंब है। ठीक, अब देखिए रचना में मैंने क्या किया, जो किया उसे मैं लिख देता हूं। मैंने क्या लिखा बेटा, बिंदु बी को ई तथा बिंदु सी को डी से मिलाया, बिंदु बी को ई तथा बिंदु बी को ई तथा बिंदु सी को डी से, मैंने लिखा बिंदु बी को ई तथा बिंदु सी को किससे मिलाया, डी से क्या किया, मिलाया। ओके, इधर और यहां से देखो डी एफ, जो डी एफ है लंब डाला, किस पर लंब डाला, ए सी पे, डी डी एफ क्या बेटा, डी एफ लंब है, किस पे लंब है, ए सी, तथा ईजी 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 लंब है किस पर, ए बी पर, ईजी लंब है किस पर, ए बी पर। ओके, तो बेटा दिया है सिद्ध करना रचना। अब मैं क्या करता हूं, उत्पत्ति। ठीक, देखिए तो सबसे पहली बात तो हम त्रिभुज क्या उठाते हैं, समझना आप लोग, त्रिभुज ए डी ई में, तो किसमें बेटा, ए डी ई में, किसमें उठा लिया बेटा, ए डी ई में। ठीक, तो अब आप लोग जानते हैं बेटा क्या आता है, त्रिभुज किसका बेटा, देखना ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, आपको पता बेटा क्या आता है, 1/2 गुणे आधार गुणे क्या आता है बेटा, ऊंचाई होता है। ओके, ठीक, लेकिन मैं इसको यहाँ पर एडी का क्षेत्रफल मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं देखूंगा क्या लिखता हूं। ओके, समझना आपको। चलिए देखो, क्षेत्रफल मतलब एरिया, किसका बेटा, ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल मैं हिंदी ना लिख के मैं शॉर्टकट लिखूंगा एरिया, और किसका बेटा, ए डी ई का, एरिया का क्या बेटा, त्रिभुज है, एरिया ऑफ ए डी का क्षेत्रफल। ठीक, 1/2। अब देखो यहाँ पर ए डी ढूंढो कहाँ है आपको, ये ए है, ये डी है, ये ई है। अब बताओ बेटा लंब किस पर है, ए बी पे लंब है, लंब है ए बी पे लंब कौन है, ईजी है, ईजी है ना, लेकिन मैं आधार आपका मैंने कौन लूंगा बेटा, ए डी, क्यों लूंगा, क्योंकि आपने त्रिभुज जो दिया है ए डी ई, ए डी ई त्रिभुज मैंने लिया है। आप बेटा आपका जो लंब है पूरे किस पर है, ए बी पर है, तो लेकिन आप हम कह रहे बेटा ए बी पर जो रेखा है, ये रेखा आपकी एडी भी तो है, मतलब ए बी रेखा पर बिंदु डी भी है, इसका मतलब बेटा ये लंब एडी पर भी है, अगर ए बी पे है तो इसका मतलब ये ए डी पर भी होगा। ओके, क्योंकि बेटा ए बी रेखा पर ही बिंदु क्या है आपकी, डी है, क्या है आपकी, बिंदु डी है, इसलिए त्रिभुज मैंने क्या लिया बेटा, एरिया ऑफ ए डी ई बराबर 1/2, आधार क्या जाएगा आपका, किस पर लंब है, आप देख रहे हैं ए डी ई, मतलब आधार क्या है, ए डी है, जिस पर लंब होता है वो आपका क्या होता है बेटा, आधार होता है, एडी आपका क्या बन गया, आधार। अब ऊंचाई का जो लंब है वही लंबवत है, वही क्या बन जाएगी, ऊंचाई, तो एडी आधार हो गया, ऊंचाई क्या बन जाएगी बेटा, ईजी, क्या बनेगा, ईजी, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया। ओके,
इतना समझा। अब देखना आपको, अब मैं त्रिभुज बेटा आपको नीचे वाला दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, देखिए आपको सबसे पहली बात ये दिख रहा है बेटा कि बी डी ई में, किसमें, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एरिया ऑफ कितना बेटा, बी डी ई में, बी डी ई बराबर, देखो बी डी ई बराबर क्या बेटा, 1/2। अब आधार क्या, देखो बी डी ई में, इस पर देखो लंब है क्या, बिल्कुल है लंब बेटा, मतलब बीडी को अगर मैं बेटा बी ए, मतलब बीडी जो है पूरा ए, इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पर ए नहीं है, इसका मतलब कि इसी रेखा पर क्या है, लंब है, पूरा ए भी लंब था, इसका मतलब ये आपका आधार क्या बनेगा बेटा, बीडी, 1/2 पूरे आधार क्या बनेगा आपका, बीडी। इस पर बीडी पर आपका लंब क्या था, मतलब ए बी पे लंब आपका इजी था, तो बेटा अगर इसको बीडी को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये आपका बी ए बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा। इसलिए बेटा आपका आधार बीडी बन गया और इसी पर लंब क्या था, ईजी, इसका जो ऊंचाई होगा बेटा क्या हो जाएगा, ईजी, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, तो दे दिया। ठीक, अब देखो इधर समझना, मैंने बेटा क्या कर दिया, 1 को 2 से मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया, मतलब 1 में 2 से भाग कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि बेटा यहाँ पर देखो एरिया क्या लिखा है आपका, एरिया ऑफ कितना बेटा, एडी, क्या है बेटा, ए डी ई इक्वल क्या बेटा, 1 बाई कितना है, 2 गुणे क्या है आपका, एडी गुणे क्या है, ईजी, तो एडी गुणे ईजी, ठीक, बटे इससे भाग करो बेटा 2 में, 2 आपका क्या है, एरिया कितना है, बी डी ई बटे क्या है, 1 बटे कितना, 2 गुणे कितने बेटा, बी डी गुणे कितना बेटा, क्या है आपका, ईजी। अब बताओ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईजी से ईजी क्या हो गया, कट गया, बचा तुम्हारा क्या, एरिया कितना, ए डी ई बटे एरिया कितना, बी डी ई बराबर क्या बचेगा, एडी बटे क्या, बीडी। ओके, एडी बटे क्या बेटा, बेटा बताओ, एडी बटे बीडी, इसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, 3 दे दिया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर जो हमने प्रमेय लिखा था बेटा उसको मैंने मिटा दिया क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, आप लोग पहले नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि त्रिभुज अभी तक आपने ADE लिया था और क्या लिया था, BDE लिया था। ओके, हमने BDE, आप कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब फिर वही ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे बेटा, ADE। ठीक, समझना, तो मैं यहाँ पर क्या लूं बेटा, एरिया और कितना बेटा, ADE, देखो ये त्रिभुज ADE इक्वल क्या है बेटा, क्या होता है, 1/2 आधार होता है, क्या होता है, आधार। अब बताया यहाँ पे देखना ADE, अभी तक आप बेटा आपने आधार ये लिया था, इस पर लंब EG था, लेकिन अब मैं आधार क्या ले लूं बताना, अब आधार में क्या ले लूं बेटा, AE लूंगा, क्या लूंगा, AE, लेकिन अब AE पे तुम्हारा लंब क्या है, DF है, क्या है बेटा, अभी तक तो AD लिया था, जब AD लिया तो लंब आपका क्या था, EG था, लेकिन अब मैंने आधार क्या ले लिया बेटा, उसी त्रिभुज में ADE में ही अब मैंने आधार क्या ले लिया, ए ले लूंगा, तो आपका लंबवत जो ऊंचाई बनेगी बेटा वो क्या बन जाएगा, डीएफ बनेगा, क्या बनेगा, डीएफ बनेगा। तो 1/2 आधार आपका क्या बेटा, ए ई, क्या लूंगा मैं, क्या है आपका, ए ई, तो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा ए ई गुणे ए ई। अब इसका मतलब ए ई पे बेटा लंब क्या होता है, पहले डीएफ है, तो जो बेटा लंब है वही से क्या बन जाएगी, ऊंचाई, ए ई गुणे क्या बन जाएगा बेटा, डीएफ। इसका नाम जो है बेटा, इसका नाम मैं दे देता हूं समीकरण कितना बेटा, 4। ओके, अब मैं त्रिभुज अब क्या लेता हूं बेटा, इस साइड वाला, अभी तक ये BDE लिखना, अब कौन सा लेता हूं बेटा, देखना CED में, किससे बेटा, देखो मैं डायरेक्ट लिखा बेटा, एरिया ऑफ CED इक्वल, देखना समझना, CED। अब बताओ बेटा CED, अब आधार मैंने क्या ले लिया बेटा, क्या है, CE, क्या है आपका, CE। ओके, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार। अब मैंने बेटा बताया कि आधार अब की बार क्या ले लिया,
क्या ले लिया सीई, क्या ले लिया सीई, या बेटा तुम सीई ना बोल के बेटा तुम ईसी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या ले दिया ईसी आधार है। अब इस पर बेटा इसी पे आप ऐसे इसको बढ़ाएंगे तो इस पर लंब क्या है डीएफ है, क्या बोलो डीएफ है। तो इसका मतलब बेटा आधार सी हुआ, जो लंब होगा लंब हुआ, तो जो लंब होता है वही उसकी क्या होती है ऊंचाई होती है। आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी कितना बेटा डीएफ, इसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा 5। ओके अब मैंने क्या कर दिया बेटा 4 में बेटा क्या समीकरण 4 किससे भाग कर दिया बेटा 5 से। ओके चलिए देखना, देखो एरिया ऑफ कितना बेटा ए डी ई इक्वल क्या बेटा 1/2 गुणे कितना बेटा ए गुणे कितना बेटा डीएफ। अब इसके बटे में ये चौथा था, चौथे में किससे भाग कर रहे हो चौथे से, चौथे में बेटा 5वें से भाग कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ कितना सी ई डी है बेटा बराबर क्या है 1/2 गुणे क्या है बेटा ईसी गुणे क्या है बेटा आपका बोलो डीएफ है ना डीएफ। ये देखो ये आपका क्या है डीएफ। अब बताओ डीएफ से डीएफ क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1/2 से 1/2 भी क्या कर हो जाएगा कट जाएगा। बचा तुम्हारा क्या बेटा आप समझना एरिया कितना ए डी ई बटे एरिया क्या बेटा सी ई डी बराबर क्या बचा बेटा ए ई बटे क्या बेटा ईसी। अब इसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, इसका नाम क्या दे दिया 6 दे दिया। क्या दे दिया समीकरण नाम क्या दे दिया बेटा, इसका नाम 6 दे दिया। ओके ठीक। अब आप देख रहे होंगे बेटा कि देखो एडी बटे क्या आ रहा था डीबी, तुमको देखो एडी बटे क्या है बेटा डीबी। हमने यहाँ पर लिखा था बेटा क्या बीडी लिखाएगा, अगर बेटा बीडी और डीबी है हम यहाँ पर क्या बेटा डीबी लिख देते, कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके डी डी ओके एडी बटे डीबी ठीक है। अरे हम कह रहे बेटा चाहे बीडी लिखो चाहे इसी को बेटा क्या लिख सकते हो डीबी। मैंने डीबी क्यों लिखा, मुझको लाना क्या था डीबी लाना। देखो मेरा मेन टारगेट जो बेटा सिद्ध करना है यही ध्यान देना है। ओके चलिए तो अब आप लोग देखिए 3 और 6 देखो बेटा ये समीकरण 3 है बेटा ये समीकरण 4 है। आप 3 और 6 देखिए हमको लाना है एडी बटे डीबी, क्या देखो एडी बटे डीबी है यस। अब देखिए हमको लाना क्या बेटा ए बटे इसी लाइन देखते हैं यहाँ पर ए बटे इसी है यस। इसका मतलब बेटा मुझको जो लाना था वो आ तो चुका है, लेकिन जब तक बेटा बाया बाया पक्ष बराबर नहीं होगा मतलब ये बराबर इसके बराबर नहीं होगा तब तक बेटा दाया पक्ष बराबर नहीं होगा। समझ में आया बेटा, कोई भी दिक्कत होगा तो बेटा आप लोग कमेंट में जरूर बताना आप लोग। ओके चलिए तो आप देखिए यहाँ पर ए देखो एरिया कितना ए डी है यस, एरिया कितना ए डी ई तो है बेटा ऊपर वाला तो बराबर है, लेकिन नीचे देखो पहले लिखा सी ई डी लिखा है और नीचे यहाँ पर देखो लिखा बी डी क्या बराबर है नो। जब बेटा बराबर ही रहेंगे तो हम लोग बेटा दाहिने पक्ष को कभी बराबर नहीं कर सकते हैं। ओके चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे बात करते हैं। देखो बेटा आप लोग क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ेंगे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा बराबर होता है। अगर आप ना पढ़ो तो बेटा क्लास 9th में जाकर पहले लेक्चर देखिए ओके तब समझ आपको आएगा। ठीक देखिए मैंने क्या बताया एक ही आधार, आप देख रहे होंगे बेटा ये त्रिभुज तुमको दिख रहा होगा देखो बी डी ई, जो बी डी ई है बेटा देखो पहले बी डी ई क्या होता है ये देखो डीई समांतर क्या है बीसी, दोनों समांतर रेखाओं के क्या बीच में स्थित ये त्रिभुज है। मेरी बात समझना ठीक से, ये देखो डीई है और ये बीसी है, दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित क्या होगा बी डी ई एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज क्या बेटा सी ई डी। दोनों त्रिभुज जो है इन दोनों समांतर रेखाओं मतलब डीई और बीसी के बीच में ही है दोनों त्रिभुज। कौन कौन बी डी ई और सी ई डी, मैंने यही बताया बेटा देखो। और आधार भी देखो सेम है डीई आधार है क्या देखो बी डी ई बेटा जो ये त्रिभुज है बी डी ई है इसका आधार क्या है डी है। अब ये त्रिभुज देखो सी ई डी इसका भी आधार क्या है डी है। अब दोनों कहां पे हैं समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो आप लोग जानते हैं बेटा कितने लिखेंगे बेटा, हम जानते हैं कि एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है बेटा।
इसका मतलब बेटा बी एरिया कितना बेटा बी डी ई बराबर बेटा एरिया सी ई डी। ओके, यहां पर तुम लिख देना बेटा हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ओके, तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिख देना बेटा, क्या बन जाएगा आप देखना यहाँ पर थोड़ा सा एरिया आर किसका बेटा बी डी ई, दोनों समांतर रेखा किसकी तरह बेटा दोनों त्रिभुज बी डी ई, क्या लिखोगे बी डी ई बराबर बी डी ई बराबर बेटा क्या एरिया कितना सी ई डी, एरिया क्या बेटा सी ई डी। इसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, अभी तक 6 था, इसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा 7 दे दिया। बोलो समझ में आया नहीं आया, इधर सबको समझ में आया? ठीक, तो थोड़ा सा इस आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, हम आगे चलते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं बेटा। इसे बीच में ही रहेगा बेटा आप लोग देखो। तो आप लोग समीकरण 6 देखिए और समीकरण 3 देखिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर CED है, CD यहाँ पर क्या बेटा BDE है, तो क्या बताओ बेटा CED और क्या बेटा BD, क्या होता है आपने लिखा बेटा कि CED बराबर क्या बेटा BDE। इसका मतलब बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, समझना आप मेरी बात को। हाँ देखो समीकरण किससे बेटा 6 व 7 से, या बेटा 3 व 7 से कर सकते हो। मैंने लिख दिया समीकरण कितना 6 व 7 से, समीकरण 6 व 7 से। देखो बेटा 6 और 7 में देखना बेटा, मैं यहाँ पर जहां CD है ना बेटा CED, मैंने CED के स्थान मैंने क्या रख दिया BD। देखो एरिया कितना बेटा ADE बटे, देखो यहाँ पर देखो CED बराबर क्या है BD, तो मैं CD का स्थान क्या रखा बेटा एरिया कितना बेटा, देखो CD का स्थान पे क्या है CD बराबर क्या बेटा BD, तो मैंने क्या रख दिया BDE। ओके बराबर, अब आपका जो है बेटा सुधार दो AE बटे क्या है बेटा AE बटे क्या है BC है, इसका नाम दे दे क्या बेटा, इसका नाम क्या दे दे बेटा 8 दे दो। ठीक, अब समझ आया होगा। अब देखिए आप लोग 3 और 8 देखो, यहाँ पर देखो एरिया AD है, यहाँ पर एरिया AD है, यहाँ पर देखो एरिया BD है, यहाँ पर एरिया BD है। इसका मतलब बेटा बाया बाया पक्ष बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा बराबर हो जाएगा। ओके, मैं लिख दूं बेटा यहाँ पर समीकरण 8 व 3 से या 3 व 8 से, 8 व 3 से क्या हो जाएगा आपका, देखो बेटा बाया बाया पक्ष बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब दाया ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं यहां पर लिख दिया क्या बेटा AE बटे क्या बेटा सॉरी AD बटे क्या बेटा DB बराबर क्या बेटा AE बटे क्या, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब AD बटे DB बराबर बेटा AE बटे EC। आप पे क्या करना था बेटा, तो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा इति सिद्धा, मतलब सिद्ध हुआ। आई होप आप सबको
ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी बेटा हम ये भी आज ही मैंने प्रमेय 6.1 थेल्स का प्रमेय पढ़ा है बेटा। कल अगली वीडियो में मैं आपको बेटा थेल्स का विलोम पढ़ाऊंगा। ओके ओके बाय।